Good afternoon, you're watching the national news on Hornbill TV. Let's have a look at the latest news. Chief Minister Dr. Mohan Yadav addressed public concerns, assuring that all measures are being taken to ensure environmental safety. Highlighting the government's adherence to code directives, the CM emphasized that the toxic waste disposal process has been thoroughly tested and poses no harm to the environment. ये इसीलिए तो सारा किया गया है, इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। खास करके मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि बीती ताही विसार दे, आप कष्ट तो उन्हीं की तरफ से खड़ा हुआ था। उनके शासनकाल में ये फैक्ट्री चल रही थी। उन फैक्ट्री के चलने के बाद 20 साल तक सरकार भी उनकी थी, उनने उस समय कुछ नहीं किया। और इस कष्ट से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अगर हम इस पर समाधान कर रहे हैं, और वो भी दोमुही राजनीति नहीं चलती। पीथमपुर में आके विरोध करते और भोपाल में कुछ नहीं बोल रहे। भोपाल के लोग कांग्रेस के बारे में विचार नहीं करते कि भोपाल हो, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो, देश का कोई हिस्सा हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास पर जनहितैषी और खास करके ऐसी कष्टकारी व्यवस्थाओं में सरकार को योग्य मार्गदर्शन संबंधित विषय के विशेषज्ञों के साथ जो मिलेगा, हम लगातार उस पर ठोस निर्णय। विपिन जी, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरा बता दिया, बाकी समय के साथ वो भी बता देंगे। जो लोग हैं स्थानीय लोग क्लियर करने के लिए कुछ सरकारी तौर पे सीधे संवाद कर रहे हैं क्या? उसकी भी बड़े डाउट्स हैं लोगों के मन में। मैंने क्या कहा कि माननीय प्रभारी मंत्री धार के श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सभी जनप्रतिनिधियों की 3 बजे बैठक ले रहे हैं, विस्तार से बात बता देंगे। यही बात गैस ग्रिड संगठन हो या फिर कांग्रेस के जीतू पटवारी कहते हैं कि यशवंत सागर का जो पानी है वो इंदौर की जनता तक पहुंचता है। इस बात में मैंने क्या कहा, एक बात ये समझिए, दिन में वो जब बैठक करेंगे तब बता भी देंगे। Now, despite the Chief Minister's assurances, crowds were staging a protest for their demand to send back the containers carrying the hazardous waste from Pithampur. 2 people sustained burn injuries after some of the protesters attempted self-immolation during the protests against the shifting of toxic waste materials. Now, after the incident, the police present on the spot immediately shifted some of the protesters and sent them to the hospital. Earlier, the police also used mild lathi charge to disperse the crowds staging the protests. Locals also called for a bandh and closed their shops to mark their protest against the incineration of the toxic waste in Pithampur. Let us get more details on this from our state head of Madhya Pradesh, Mr. Ambrish Sharma. Hello. जी अमरीश जी, इस बार अभी यहाँ पीथमपुर में अभी ये किस प्रकार के प्रोटेस्ट इरप्ट हो रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लगातार आश्वासन देने के बावजूद? जी बताना चाहूंगा कि पीथमपुर में जो यहाँ से यानी कि राजधानी भोपाल से जो 40 वर्ष पुराना कचरा जो भर के भेजा गया है, इस 40 साल के पुराने जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, 337 टन जहरीला कचरे को 40 साल पुराना भोपाल से हटा के 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर भेज दिया गया। इस तरह की जो चीज हुई है और इस तरह का जो कचरा यहाँ से भर के रामकी में जलाने के लिए पीथमपुर भेजा गया है, तो वहां के रहने वाले आसपास के क्षेत्र के जो जन लोग हैं और जनता के जो राजनीतिक दल के लोग हैं और जिस तरह के वहां के रहने वाले रहवासी है, वह उसमें समाज सेवी से लेकर सभी लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं उन्हें आशंका है कि इतनी जहरीली चीज को वहां क्यों भेजा गया, आखिर पीथमपुर को ही क्यों चुना गया, और इस तरह की जो प्रक्रिया हो रही है लगातार, तो क्या इस सब को करने में वर्तमान में जो सरकार है उसने क्या सोच विचार के किया है,
इसलिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन और यहाँ तक कि आज तो मार्केट बंद रहा है, पूरा बाजार बंद किया गया है और इसी चीज को लेके विरोध प्रदर्शन आंदोलन लगातार चल रहा है। तो पुलिस जो है उसको अपनी जो प्रक्रिया है उसका पूरा करने के लिए जनता के बीच जो है जैसे लाठीचार्ज है और इस तरह की चीजें हो रही। पीतमपुर में उन्होंने सीधा कि पीतमपुर बचाओ समिति से लेकर ऐसे कई संगठन है जो अनशन पर बैठे हैं और लगातार वो एक ही अपील कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस कचरे को जहां से लाया गया है इसे और भी कहीं जगह ले जाके जलाया जाए, पीतमपुर में न जलाया जाए, क्योंकि इससे जहरीला कचरा और इस तरह से, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये कचरा वहां पे चलता है तो लोगों के मन में भय सा पैदा हो गया है, लोग शहर छोड़ने को तैयार हो गए हैं। कई लोगों की जानकारी तो यहाँ तक भी निकल के आई है कि कुछ दिनों के लिए लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है वो लगातार वहां पे जलाने को लेकर विरोध लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और उसी के लिए जो भगदड़ का माहौल, बाजार बंद होना, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है आज वर्तमान में। जी ये बात तो, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि ऑलरेडी इसका टेस्ट हो चुके हैं और इससे एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं होगा, और चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि दूसरे दल जो ऑपोजिशन है या जितने भी राजनीतिक दल है इसकी राजनीतिकरण ना करे, क्योंकि जो भी इसका वेस्ट डिस्पोजल होने वाला है वो सेफ तरीके से होने वाला है। तो अब जिस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है? अब इसमें अगर ये बात को सुनी और समझी जाए तो इससे यह तो स्पष्ट है, क्योंकि हमने भी हमारे जो जानकारी के हिसाब से हमने इस मामले में जो भी लगातार अधिकारी कर्मचारी, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनसे जब हमने बात की, चर्चा की, तो उनका भी ये स्पष्ट कहना था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि इस ऐसी घटनाओं में 10 वर्षों का समय होता है और 10 वर्षों में जितना भी हानिकारक होता है वह खत्म हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो जहरीला था तो जहरीला कितना भी जहरीला हो, अगर 10 वर्षों का समय अगर बीत जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, ऐसा कहना है। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी यह कहना है और डॉक्टर मोहन यादव ने उसी बात को आगे बढ़ाया है। हालांकि ये बात डॉक्टर मोहन यादव की कहना सही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहां के राजनीतिक दलों और संगठनों के माध्यम से अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं इस मामले को लेकर, जबकि इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, जनता के हित की बात है। हालांकि अब यह एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने इस कचरे को सैंपलिंग लेके जला के, और जो प्रक्रिया जो वहां होने वाली है पीतमपुर में, रामकी में, वह पहले प्रक्रिया करके सैंपलिंग कर चुके हैं, ट्रायल कर चुके हैं। ट्रायल के बाद ही उसे जो भेजा गया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट जाने के बाद कोर्ट के आदेश हुए हैं, मतलब न्यायालय से अगर कोई आदेश हुआ है तो उसे सभी ने मानना चाहिए, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा है जहां पर जाने के बाद हर एक व्यक्ति को अपनी पक्ष रखने का मौका भी मिलता है, और पक्ष का मौका रखने के बाद जो वहां से डिसीजन होते हैं उस डिसीजन को इसलिए समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायालय जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी भी मामले या मुद्दे में अगर कोई बात रखेंगे तो उसे स्पष्ट दोनों पक्षों को देखने सुनने के बाद जो चीज निकल कर आती है जनता के हित में हमेशा निर्णय लिए जाते हैं, और इस निर्णय को जनता ने और सभी लोगों ने मानना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो अपील भी की है कि अगर कोई चीज होगी या कोई समस्या होगी या कोई तकलीफ आएगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि उसमें चलने से कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं होना चाहिए और लोगों ने राजनीति नहीं करना चाहिए। जी इस अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें क्या अपडेट्स आएंगे और इस प्रोटेस्ट को का थमने का नाम लगेगी या बंद चलते रहेगी, इसके बारे में हम आपसे लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू।